अच्छा, मेरे पास एक सवाल आया था, माँ बाप की लड़ाई पे औलाद पर क्या असर पड़ता है, ये सवाल था। तो माँ बाप की लड़ाई में औलाद पे तो बहुत ही गंदा असर पड़ता है। बच्चे जो हैं वो, सबसे बड़ी बात, जो बच्चे होते हैं ना, वो एक शादीशुदा जिंदगी पे भरोसा नहीं करते। उनको ट्रस्ट नहीं होता कि ये जो रिश्ता है, इससे कोई फायदा है, जहनी सुकून है या कोई और भी, उनको लगता नहीं है। क्योंकि जो उनके घर में एक कहानी हो रही होती है, जो एक फिल्म चल रही होती है, वो इतनी खतरनाक होती है कि वो इस रिश्ते से मैं ये नहीं कहती सब बच्चे ऐसे होते हैं, लेकिन बच्चे जो है वो इस रिश्ते पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। और दूसरा ये कि डर जाते हैं, डिप्रेशन के मरीज बन जाते हैं। और जिंदगी में एक होता है ना, कुछ करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है, एक सपोर्ट भी नहीं मिलता है। जब पेरेंट्स आपस में लड़ते रहते हैं कि अगर वो अपनी अम्मी से कुछ मशवरा करता है तो अबू ना कह देते होंगे, अबू से करते हैं तो अम्मी ना कह देती हो, तो एक एक माँ बाप में एक इत्तेफाक नहीं होता। समझ रहे हैं आप? तो इसलिए कहते हैं कि शादी से पहले जो है ना, वो एक लड़के में ये सारी चीजें देख लेनी चाहिए कि वो लड़ाई झगड़ा तो नहीं कर रहा, या तो बिला वजह जो है वो साइकोपना तो नहीं दिखा रहा। क्योंकि काफी सारे लड़के ऐसे होते हैं, बिला वजह लड़ाई झगड़े, नशा तो नहीं कर रहा, बहुत सारी ऐसी बातें। क्योंकि देखिए, सिर्फ शक्ल भी नहीं होती कि लड़के की शक्ल अच्छी है सो इट्स फाइन। शक्ल भी अच्छी, शक्ल की भी बात नहीं हो रही, सिर्फ पैसों की भी बात नहीं हो रही, सिर्फ कोई भी एक चीज पे बात नहीं हो रही कि सिर्फ खानदान अच्छा है। अच्छा, कुछ लड़के होते हैं, उनके पेरेंट्स बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन वो खुद एक अजीब नमूना होते हैं। अगर उनको देखा जाए तो वो खुद कुछ सुलझे हुए नहीं होते। उन लोग की या तो गैदरिंग ठीक नहीं होगी या कोई और बात है। तो अगर लड़कियां लव मैरिजेस करती हैं, क्योंकि मैं लव मैरिज का बार बार इसलिए बोलती हूँ क्योंकि आजकल लव मैरिज का ट्रेंड है। आजकल लोग खुद पसंद करते हैं, यहाँ से फेसबुक पे, नेट से या चलते फिरते किसी से भी बात हो जाती है। तो अगर लड़कियां खुद पसंद करती हैं तो वो लड़के में ये सारी चीजें देखे कि वो बात बात पे लड़ता तो नहीं है, बात को गौर से सुनता है, मैच्योर है, मेंटली तौर पे चीजों को समझता है, अगर पास्ट में कोई गलती हुई है तो उसको माफ करना जानता है या नहीं, बर्दाश्त कितनी है, ये सारी चीजें जो है ना, ये शुरू में तो आप लोग इग्नोर कर देते हैं, कहते हैं कि नहीं लड़का सुधर जाएगा, अभी ऐसा है ये, लेकिन अक्सरियत ये चीजें खत्म नहीं होती लड़कों में। और फिर इसका असर जो है वो बच्चों पे पड़ता है, जो कि फिर आपको पता है कि फिर घर का माहौल जब खराब होता है तो फिर बच्चे जो है वो वैसे ही फिर जहनी मरीज बन जाते हैं। घर पे पढ़ाई पे दिल नहीं करता, दूसरी चीजों में भी नहीं करता, आपस में भी भाई बहन लड़ जाते हैं क्योंकि इत्तेफाक ही नहीं होता, ना सुकून होता है। सो जहनी सुकून एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी दौलत है। सो अच्छे अच्छे लोगों से कांटेक्ट करें, अच्छी चीजें देखें, अच्छी बातें सुने, अच्छा अच्छा बोलें। ये सारी चीजें बहुत मायने रखता है। और प्लस वेयरिंग आप अपनी अच्छी रखें, अच्छा अच्छा कलर वेयर करें, और फ्रेश रहें, अच्छा खाएं पिए, ये सारी चीजें बहुत मायने रखती है। सो बी पॉजिटिव, अच्छा सोचो, अच्छा करो, अच्छा खाओ पियो, सब कुछ अच्छा अच्छा। सो यही है कि गालम गलोच वगैरह ये बहुत सारी चीज़ है, ये रिश्ता चलाती नहीं है। और चलाती भी है तो जस्ट एक होता है ना, धक्का स्टार्ट, घिस घिस के जिंदगी को चलाना, रगड़ रगड़ के। सो मैं मतलब ये जिन जिन घरों में मैंने ये देखा है गालिम गलोच वाला ये माहौल, तो बड़ा अजीब माहौल होता है। मतलब घर होते हुए भी वो घर नहीं होता, एक तरह का वो मैदानी जंग होता है।